नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, बजट की राहत खत्म। आज यानी शनिवार 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई है, जिससे दिल्ली से कोलकाता तक ये 6 रुपये महंगा हो गया है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में ये सबसे कम बढ़ोतरी है। इंडियन ऑयल के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मार्च में दाम 352 रुपये तक बढ़ गए थे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर अब 1803 रुपये का हो गया है। मुंबई में ये कीमत 1755 रुपये हो गई है। कोलकाता और अन्य शहरों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आगे एक और खबर को देखिए दोस्तों। यूपी सरकार युवाओं को देगी रोजगार का बड़ा अवसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिससे लगभग 55,000 अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा। ये योजना प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू की गई है। इसमें युवाओं को 12 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप दी जाएगी। योजना के तहत हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि तकनीकी दक्षता ही भविष्य की कुंजी है, इसलिए आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक लगभग 2,54,000 युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिया जा चुका है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नशेड़ी तोतों ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, अफीम के खेतों में कर रहे चोरी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में अफीम की खेती करने वाले किसान इन दिनों तोतों की हरकतों से परेशान हैं। ये लाल चोंच वाले तोते खेतों में मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही अफीम चुरा कर उड़ जाते हैं। किसानों के अनुसार एक तोता दिन भर में 30 से 40 बार अफीम खा जाता है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि किसान दिन रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं। अफीम की खेती के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन इस फसल को सुरक्षित रखना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा कायाकल्प। योगी सरकार ने न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। इस राशि से अदालतों के नए भवन बनाए जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई अदालतों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी बोर्ड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलदेव स्वामी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को हाईस्कूल गणित की परीक्षा के दौरान 2 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। केंद्र व्यवस्थापक ने जांच के दौरान दोनों को संदिग्ध पाया और जब गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि वे असली परीक्षार्थी नहीं हैं। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि नकल और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। गोरखपुर में बनेगा लुलु मॉल, कंपनी ने किया निवेश का प्रस्ताव। गोरखपुर में उद्योगों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कालेसर 0 पॉइंट के पास लुलु हाइपर मार्केट बनाने की योजना शुरू हो गई है। लुलु मॉल ग्रुप ने गीडे की व्यावसायिक योजना में 6 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया है। अगर जमीन मिलती है तो कंपनी यहां 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गीडा दिवस के मौके पर इस निवेश का प्रस्ताव दिया गया था। कंपनी के अधिकारी पहले ही प्लॉट का निरीक्षण कर चुके हैं। इस मॉल के बनने से क्षेत्र में व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में जुड़ेंगे 28,000 गांव बस सेवा से। महाकुंभ के लिए आए 3,000 बसों का संचालन। प्रदेश सरकार ने 28,000 गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए 1,540 नए रूट बनाए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए खरीदी गई 3,000 बसों को भी इन रूटों पर चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत बाकी बचे गाँवों को भी बस सेवा से जोड़ा जाएगा। सरकार अब तक 6,638 नई बसें खरीद चुकी है। परिवहन निगम 10 वर्ष पुरानी या 11 लाख किलोमीटर चल चुकी बसों को हटा देता है। अब डीजल और इलेक्ट्रिक बसों की नई खेप भी जल्द आने वाली है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। युवाओं को मिलेगा बिना ब्याज का ऋण, यूपी सरकार कर रही मदद। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। अब तक केवल 9,300 युवाओं को ही ऋण दिया गया है, जबकि मार्च तक 90,700 और युवाओं को इसका लाभ दिया जाना है। सरकार ने हर जिले में विशेष अधिकारी तैनात किए हैं
जो इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराएंगे। बैंकों का कहना है कि अधूरे दस्तावेजों के कारण ऋण वितरण में देरी हो रही है। यदि समय पर दस्तावेज पूरे किए जाए तो जल्दी ही ऋण वितरण पूरा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले कारोबारियों पर जीएसटी विभाग की नजर। बिना जीएसटी लाइसेंस के यूपीआई से भुगतान लेने वाले व्यवसायियों की अब पहचान की जाएगी। जीएसटी विभाग ने यूपीआई से भुगतान लेने वाले कारोबारियों की सूची मांगी है। इसमें ऐसे व्यापारी शामिल होंगे जिनकी सेवा क्षेत्र से सालाना आय 20 लाख रुपए से अधिक है या जो बिना लाइसेंस के 40 लाख रुपए से ज्यादा का व्यापार कर रहे हैं। अब टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। विभाग इन व्यवसायियों पर 18% जुर्माना और ब्याज भी वसूल करेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। महाकुंभ में तैनात डीएसपी का निधन, परिवार में छाया मातम। प्रयागराज महाकुंभ में तैनात डीएसपी जय सिंह परिहार का गुरुवार सुबह बीमारी के कारण निधन हो गया। वो मूल रूप से फतेहपुर जिले के निवासी थे और कासगंज में ट्रैफिक पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। 15 दिनों से उनका इलाज प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके छोटे भाई संजय सिंह परिहार की भी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। जय सिंह अपने भाई के 13वीं संस्कार में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी भी सांसें थम गयी। उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में निकली भर्ती, अच्छी सैलरी और सुनहरा मौका। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी और 12 मार्च तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसमें 6 महीने की कक्षा अध्ययन, 2 महीने की इंटर्नशिप और 4 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। इस पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री आवश्यक है और आयु सीमा 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1050 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये रखा गया है। ट्रेनिंग के दौरान 5000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा और नियुक्ति के बाद वेतन 6,14,000 से 6,50,000 रुपये तक होगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अब सरकारी राशन मिलेगा एटीएम से, नहीं लगानी होगी लंबी लाइन। सरकारी राशन लेने के लिए अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन अनाज एटीएम शुरू किए जा रहे हैं। जिला पूर्ति कार्यालय ने देहरादून, ऋषिकेश, सहसपुर और विकासनगर में 4 ग्रीन एटीएम लगाए हैं, जिनका परीक्षण सफल रहा है। यह एटीएम एक दिन में 30 क्विंटल गेहूं और चावल वितरित कर सकते हैं। इनसे राशन लेने में किसी प्रकार की हेराफेरी या घटतौली नहीं होगी, क्योंकि पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। उपभोक्ताओं को बस अपना राशन कार्ड नंबर डालना होगा, जिसके बाद उनकी योजना के अनुसार अनाज निकल आएगा। यह व्यवस्था राशन वितरण को पारदर्शी और सरल बनाएगी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। 45 मिनट में दिल्ली से पटना, भारत में हाइपरलूप तकनीक का सफल परीक्षण। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने मिलकर देश का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक विकसित किया है। ये तकनीक पारंपरिक रेल और हवाई यात्रा का एक नया और क्रांतिकारी विकल्प हो सकती है। इसमें ट्रेन लो प्रेशर वैक्यूम ट्यूब में 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यदि यह तकनीक सफल रही तो दिल्ली से पटना का सफर केवल 45 से 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास को $10 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। परीक्षण सफल होने के बाद इसे व्यावसायिक रूप से लागू किया जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ सफर, 45 दिन में हुई साल भर की कमाई। महाकुंभ के दौरान वाराणसी परिक्षेत्र की रोडवेज बसों ने रिकॉर्ड तोड़ आमदनी की है। सिर्फ 45 दिनों में 29 लाख यात्रियों ने सफर किया, जिससे 38 करोड़ 76 लाख रुपए की आमदनी हुई। ये कमाई पूरे साल की कमाई से भी अधिक है। वाराणसी ग्रामीण डिपो ने सबसे ज्यादा 5.5 लाख यात्रियों को सफर कराया और 7 करोड़ 41 लाख रुपए की आय अर्जित की। काशी, कैंट, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र डिपो से भी लाखों यात्रियों ने यात्रा की और करोड़ों रुपए की आमदनी हुई। यह आंकड़े दिखाते हैं कि महाकुंभ के दौरान बस सेवाओं की मांग कितनी अधिक रही। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।